पिछली याद भुला दो। जीवन का मतलब तो आना, आँखों में समंदर है आशाओं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी का एक प्यार का। गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे पास एक्स डेटा के कई सारे रेडियो हैं और जब मैं इन सब की वीडियो डालता हूँ तो कई साथियों को ये जानने की उत्सुकता होती है कि किसका रिसेप्शन बेटर है या फिर कौन सा लेना चाहिए। और इसी चीज़ को जानने के लिए मैंने ये सारे रेडियो मैंने ले लिए और अभी और भी रेडियो मैं लेने वाला हूँ। हालांकि उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि रेडियो लेने में कुछ पैसे भी खर्च होते हैं और मेरे जो भी रेडियो वो थोड़े से कॉस्टली रेडियो है। जहाँ भी मुझे लगेगा कि हाँ ये रेडियो लेना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और जो भी रेडियो मैं लेता हूँ मैं अपने पैसे से लेता हूँ। आप ये मत समझना कि एक साथी ने कमेंट किया था कि आप जो ये रेडियो लेते हो आपको कोई कंपनी देती है ये प्रमोशन के लिए या फिर आप खुद से लेते हो। तो मैं तो आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये सारे रेडियो मैंने अपने पैसे से लिए हुए हैं। और इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सेस डेटा के रेडियो के बारे में बात करने वाला हूँ। और जो मेरे पास रेडियो है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास है एक्सेस डेटा का D808, D109, D219, D220 और D368। और अगर बोला जाए तो मैंने एक्सेस डेटा के लगभग सारे रेडियो जो उनके अच्छे माने जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में वो मैंने ले रखे हैं। और आगे देखते हैं अगर ऐसा कोई और रेडियो अगर एक्सेस डेटा का ऐसा कोई रेडियो आता है जो कि किसी भी मामले में अगर बेटर होगा इन सब रेडियो से तो मैं उसको ज़रूर लूँगा। और ऐसा नहीं कि मैंने रेडियो सिर्फ ले रखा है, मैं सब रेडियो को यूज़ करता हूँ और वो इसलिए भी यूज़ कर पाता हूँ क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम में चूँकि मुझे अपने लैपटॉप पे काम करना होता है तो मेरे पास पूरा का पूरा टाइम होता है रेडियो को एंजॉय करने का। और मैं प्रॉपरली सुनता हूँ रेडियो और हर बैंड के लिए मैं अलग अलग रेडियो को सुनता हूँ। और साथ में मैं जो मेरे पास जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसको भी एंजॉय करता हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली लिए हैं। तो इतने सारे रेडियो को सुनने के बाद इतना तो पता चल ही गया कि किस रेडियो का रिसेप्शन बेटर है और कौन सा रेडियो किस मामले में बेटर है। हालांकि मैं किसी भी रेडियो को ख़राब नहीं बोल रहा, अभी सारे रेडियो अपने अपने और लोगों की चॉइस होती है और सब रेडियो कुछ ना कुछ किसी न किसी डिपार्टमेंट में अच्छा रेडियो है। कोई रेडियो साउंड में अच्छा है तो कोई रिसेप्शन में अच्छा है, कोई सिलेक्टिविटी में अच्छा है, कोई ट्यूनिंग में अच्छा है, कोई बैकअप में अच्छा है। तो ये सब रेडियो की अलग अलग खासियत है और अगर आप सबको उसकी खासियत के साथ अडॉप्ट कर लेंगे तो आपको मज़ा आएगा सारे रेडियो को सुनने में। और मैं वही कर रहा हूँ, मैं सब रेडियो को एंजॉय कर रहा हूँ अपने फ़िलिप्स चैम्पियन, पागाड़िया, क्रेटा और मोस्ट लवेबल रेडियो मेरा फ़िलिप्स का प्रिंस ट्रांजिस्टर ओल्ड रेडियो। और जब मैं किसी वीडियो पे या फिर जब मैं किसी कमेंट में ये बता देता हूँ कि इस रेडियो का रिसेप्शन FM पे वीक है तो कुछ साथी बोलते हैं कि नहीं इसका ज़बरदस्त है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि जो भी FM के सिग्नल आपके पास आते हैं या जो भी FM स्टेशंस हैं आपके एरिया में अगर उसका रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है तो आप एक 600-700 रुपये का सिर्फ ब्लूटूथ किट भी ले लेंगे, उसमें एक वाई जोड़ देंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। और रेडियो तो खैर रेडियो होता है तो चाहे वो D368 हो, D220 हो या कोई भी एक्सेस डेटा का या फिर कोई भी FM रेडियो हो वो ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। और ये टेस्ट तब होता है जब आप सारे रेडियो को एक जगह, एक सिनेरियो में, एक लोकेशन पे टेस्ट करें तो वहाँ पे आप एक्चुअल स्ट्रेंथ किसी भी रेडियो का रिसेप्शन में पता कर सकते हैं कि कौन सा FM पे कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास ये सारे रेडियो हैं तो मैंने सबको चेक किया हुआ है, प्रॉपरली टेस्ट किया हुआ है FM पे और इवन सारे बैंड पे। फिलहाल मैं FM बैंड का रिसेप्शन बता देता हूँ सबसे बेटर एक्सेस डेटा के जो भी रेडियो मेरे पास उसमें किसका है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्शन वाइज और ये सिर्फ बात हो रही है FM बैंड की। तो रिसेप्शन वाइज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे एक्सेस डेटा D808 का। उसके बाद अगर रिसेप्शन में किसी रेडियो को रखना चाहूँगा तो मैं रखूँगा D219 को, उसके बाद मैं रखूँगा D109, फिर D220 और फिर D368। यानी कि क्लियर है कि जितने भी रेडियो अभी मेरे पास हैं जो मैंने आपको लिस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था इसी वीडियो में, उसमें सबसे वीक रिसेप्शन मुझे किसी रेडियो का लगा है तो वो D368 का है। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जिस किसी भी रेडियो में FM के अलावे यानी रेडियो के बैंड के अलावा कुछ भी फंक्शन दिया जाता है, चाहे वो ब्लूटूथ का हो, चाहे वो TF कार्ड प्ले हो, चाहे USB प्ले हो,
तो उस केस में आप ये नोटिस करेंगे कि उसका FM पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है रेडियो के फंक्शनैलिटी के साथ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक जो भी मैंने रेडियो यूज़ किया है उस पर। और अब बात करते हैं साउंड वाइज। तो सबसे बेटर साउंड जो मुझे लगा अभी तक वो D109 का लगा है। उसके बाद मैं बोलूँगा D368। उसके बाद आपको मैं बता सकता हूँ कि D808, फिर D219 और D220। ये क्रम है साउंड वाइज किसका परफॉर्मेंस बेटर है। और अगर मैं ट्यूनिंग वाइज की बात करूँ कि ट्यूनिंग करने में किसको मज़ा आता, तो इसमें मैं सबसे आगे रखूँगा अपने एक्सेस डेटा के D219 को। इसके बाद मैं एक्सेस डेटा D808 और D109 को रखूँगा। और D808 को ना रखने का रीज़न ये है कि जो DSP बेस्ड रेडियो होते हैं उसमें जब आप FM पे ट्यून करेंगे और चाहे किसी भी बैंड पे, तो आपको एक म्यूट ऑन म्यूट ऑफ की एक साउंड आती है। जैसे कि आप मीडियम पे ट्यून करेंगे तो जैसे आवाज़ आएगी फिर जाएगी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्यून करने के समय, चाहे FM पे हो। और ये ज़्यादातर आपको मीडियम और शॉर्ट वेव पे ऐसा होगा जब आप ट्यून करेंगे एक्सेस डेटा D808 और D109 को। लेकिन जब आप यही ट्यूनिंग करते हैं अपने D219 में, तो आपको एक एनालॉग रेडियो वाली फीलिंग आएगी। और इसी वजह से मैंने D219 को ट्यूनिंग वाइज सबसे ऊपर रखा है। और बैटरी बैकअप किसका अच्छा है इस मामले में अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे ऊपर रखूँगा अपने एक्सेस डेटा की D808 को। उसके बाद मैं रखूँगा अपने एक्सेस डेटा के ही D109 को। फिर उसके बाद मैं रखूँगा D219, 368 और D220। आप अगर ये बोलेंगे कि कितना समय का बैकअप देता है, तो वो एक्यूरेट मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन यूज़ करने पे आपको एक फेयर आइडिया आ जाता है कि कौन सा बैकअप ज़्यादा दे रहा है। तो ये वो क्रम है बैटरी बैकअप के मामले में। और अगर मैं लुक वाइज बात करूँ कि कौन सा रेडियो पर्सनली मुझे दिखने में अच्छा लगता है, तो सबसे ऊपर रखूँगा मैं अपने एक्सेस डेटा की D808 को। उसके बाद मैं रखूँगा D219 को, फिर D109 को। उसके बाद मैं रखूँगा D220 और फिर लास्ट में D368। और D368 को सबसे लास्ट में रखने का रीज़न ये है कि उसमें जो पैनल दिया गया है, जो डिस्प्ले होता है जब आप ब्लूटूथ या मेमोरी कार्ड से गाना चलाते हैं, तो उसका एक पैनल अलग से दिया गया है। और वो जब आप अलग से सुनते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे चीप लगता है। इस वजह से हो सकता है कि मेरी इस ओपिनियन से कुछ साथी डिफ़र करते हो, एग्री नहीं करते हो, तो मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि ये अपनी अपनी चॉइसेस होती है और मैंने जो फील किया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया उसका वीडियो भी आने वाला है। यानी कि अगर मैंने बोला कि FM पे ये बढ़िया है, तो उसका भी वीडियो आएगा जिसमें मैं प्रूफ करूँगा कि क्यों बढ़िया है, कौन सा किससे कितना कम है। ये सारे वीडियो आएंगे एक एक करके और वो मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।